नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। चंडीगढ़ के मालिकाना हक को लेकर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई। कई दशक बीतने के बाद भी दोनों राज्यों में चंडीगढ़ के बंटवारे को लेकर कोई हल आज तक नहीं निकला। वक्त बेवक्त चंडीगढ़ के विवाद का जिन बोतल से बाहर निकलता ही रहता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आज हम चंडीगढ़ के विवाद की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि लड़ाई की असली वजह आखिर क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब और हरियाणा सरकार में चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। मालिकाना हक को लेकर दोनों राज्यों ने आस्तीनें खींच रखी हैं और इसके पीछे केंद्र सरकार का एक फैसला भी है। हरियाणा सरकार इसको लेकर अपनी कामयाबी बता रही है तो विपक्षी पार्टी कह रही है यह फैसला गलत है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ विवाद खत्म नहीं हो रहा है। दोनों राज्यों को अलग हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन वक्त बेवक्त चंडीगढ़ पर मालिकाना हक का जिन बोतल से निकलता रहता है। हरियाणा या पंजाब की सरकारें चंडीगढ़ को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं कि दोनों राज्यों के बीच तकरार शुरू हो जाती है। ऐसा ही हुआ इस बार भी। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दोनों प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर आस्तीनें खींचे पड़े हैं और इसमें आग में घी का काम किया केंद्र सरकार के एक फैसले ने। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में अपना विधानसभा भवन बनाने की मंजूरी दी है, जिससे हरियाणा सरकार गदगद है और पंजाब सरकार आग बबूला। बहुत खुशी है कि आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा विधानसभा की जो दिक्कतें हैं, ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इस बात की घोषणा की है। हरियाणा के स्पीकर का कहना है कि हरियाणा सरकार के प्रयास का नतीजा है कि आज हरियाणा को चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा इमारत बनाने की इजाजत मिली है। यह हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंडीगढ़ में हरियाणा के विधानसभा भवन के लिए लगभग पिछले 1 वर्ष से हम सब प्रयास कर रहे थे। उन प्रयासों में जहां तक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार को जमीन खरीदकर विधानसभा की बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार को इमारत बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन को खरीदना पड़ेगा। वहीं विपक्ष को सरकार के इस फैसले में खामियां नजर आ रही हैं। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जमीन के एवज में पैसा देने से हमारे मालिकाना हक के दावे पर कमजोरी पड़ेगी। जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। जब हाई कोर्ट एक्सटेंड हो सकता तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती? तो जिस जगह वो दे रहे हैं उसका मतलब तो हरियाणा का जो है अपना जो चंडीगढ़ पर क्लेम कमजोर करने की बात है। हरियाणा सरकार केंद्र की मंजूरी पर फूले नहीं समा रही है, लेकिन विपक्ष को केंद्र और हरियाणा के इस फैसले में खामियां ही खामियां दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब इस मामले को लेकर दो राज्यों के नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार छब्बेवाल का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा हरियाणे ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ नहीं है। दोनों राज्यों के नेता और कई पार्टी के नेता अपना अपना बयान दे रहे हैं। पंजाब कह रहा है कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है, तो हरियाणा का कहना है कि चंडीगढ़ हमें देना चाहिए या फिर दोनों राज्यों का हक है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चंडीगढ़ के लोग इस मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं। हमारे सहयोगी ने चंडीगढ़ के लोगों से बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं उसको भी सुनिए। देखिए, चंडीगढ़ में जब से मैं चंडीगढ़ को हम लोग देख रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का तो कोई इसके ऊपर हक बनता ही नहीं है। और चंडीगढ़ में ज़मीन कहाँ है जो आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को, हरियाणा को चंडीगढ़ में ज़मीन दे देंगे नई विधानसभा बनाने के लिए। मैं तो ये चाहूँगा खट्टर साहब को, हरियाणा प्रशासन को या हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि जैसे हरियाणा की मैक्सिमम ऑफिस जो सेक्टर 17 में थे, सेक्टर 34 में थे, HSIDC था, हटरोन था, जितने भी हरियाणा के ऑफिस थे, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, सब पंचकुला शिफ्ट हो चुके हैं। तो आप अपनी विधानसभा क्यों नहीं पंचकुला में बना लेते? चंडीगढ़ की एक अपनी अलग विधानसभा होनी चाहिए। यहाँ ना तो पंजाब का दखल चाहिए ना हरियाणा का चाहिए। चंडीगढ़ के एक अपने लेजिस्लेटिव असेंबली हो, हमारा भी एक CM हो। जैसे पौंडीचेरी में छोटी स्टेट है, ऐसे चंडीगढ़ को भी इम्प्रूव किया जाए, यहाँ भी एक विधानसभा दी जाए, हमारा भी एक CM हो। सेकेंडली, पंजाब वाले माननीय मुख्यमंत्री जी की कई बारी मैंने TV पे देखा है, अपना चंडीगढ़ पर बहुत अच्छे से अधिकार दिखाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी फराखदिली दिखाइए। जब तो बच्चों के मेडिकल में एडमिशन की बात होती है, मैं MBBS स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो नीट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए तो आपने पंजाब के मेडिकल कॉलेज में कहते हो ऑल ओवर इंडिया कोटे से आ जाओ चंडीगढ़ वाले, वहां क्यों नहीं कहते कि हम चंडीगढ़ वाले को भी डोमिसाइल नहीं मांगेंगे, चंडीगढ़ का ही डोमिसाइल वहां भी अलाउ करेंगे। आप हमारे यूथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पहले चंडीगढ़ जो था, पहले हरियाणा, हिमाचल, पंजाब की राजधानी हुआ करती थी चंडीगढ़, तीनों की। जब हरियाणा को 1966 में अलग बनाया गया, उसके बाद हिमाचल का दर्जा भी दिया गया। पर ये जो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश बना था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हम इसको केंद्र शासित प्रदेश ही चाहते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इस करके चंडीगढ़ का जो सिस्टम है, देखो ये 10 लाख की जनसंख्या वाली सिटी है चंडीगढ़। हम ग्रीन सिटी यही चाहते हैं। चंडीगढ़ की जो फैसिलिटी हमारे लिए है, सब कुछ है, पानी है, सड़क है, बिजली है, ये पार्किंग है, जो भी सड़क आता है, तो ये चंडीगढ़ बहुत बढ़िया सिटी है। इसलिए हम ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ही चाहते हैं, ताकि ये चंडीगढ़ में ही रहे, बल्कि पंजाब में भी ना जाए, बट हरियाणा में ना जाए, केंद्र शासित प्रदेश रहे। पूरी चंडीगढ़ की ये मांग है कि सब जितने भी है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, बट चंडीगढ़ में ही रहना चाहिए। देखो मैंने जी, एक चंडीगढ़ का ऐसा शहर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई कहता ना कि हाँ जी चंडीगढ़ जाना है, वो शिमले तक चंडीगढ़ होके जाता है। ना ये हरियाणा के अंदर होना चाहिए, ना पंजाब का, किसी का नहीं। एक अलग ही चेहरा हो, अलग ही रहना चाहिए इसका, क्योंकि जो इधर की फैसिलिटी है, जो बात चीज़ है, हर चीज़, कोई भी कस्टमर आता है ये हमें चंडीगढ़ जाना है जी, चंडीगढ़ जाना है जी। अगर ये में कोई एक हो गया तो मैंने कोई, मेरे ख्याल से फिर वही आज दोबारों पे नाम लिखे अच्छे से आर्टिकल है, फिर तो इधर मज्जा खरी होगी जी। ठीक है जी। तो चंडीगढ़ के लोगों को आपने सुना। चंडीगढ़ के लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं ना तो पंजाब की राजधानी ये बने, ना फिर हरियाणा की राजधानी बने, बल्कि चंडीगढ़ खुद ही एक अपने आप में प्रदेश बने, वो ये चाहते हैं। हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में जमीन देकर विधानसभा का भवन बनाने की इजाजत क्या मिली? पंजाब सरकार आग बबूला हो गई। इस मामले की पड़ताल हमारे सहयोगी पवन सिवर ने भी की।
एसवाईएल के बाद एक बार फिर एक नए मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने है। इस बार मुद्दा है हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन की मंजूरी मिलना। दरअसल 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मांग पर चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाने को मंजूरी दी है। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर बाहें तन गई है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह को हरियाणा सरकार लेने की तैयारी में है। चंडीगढ़ के क्षेत्र की ये जगह है, आप देख सकते हैं ये जगह है जो हरियाणा विधानसभा के लिए हरियाणा सरकार लेना चाहती है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस जगह का निरीक्षण किया था और इस जगह को हरियाणा के विधान भवन के लिए उपयुक्त जगह समझा था। चूंकि ये जगह पंचकुला के साथ लगते बॉर्डर पर है, चंडीगढ़ का आखिरी छोर जो पंचकुला की तरफ है वहां पर यह जगह है, लिहाजा हरियाणा की मौजूदा सरकार चाहती है कि विधान भवन नया जो है वो यहाँ बनना चाहिए। इसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तैयारियों में जुट गई है। और दूसरी तरफ ये जो पूरा एरिया है, जो लोकेशन है, उसको हम आपको समझाते हैं। ये रास्ता जो है वो राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी जो पार्क है उसकी तरफ जा रहा है। दूसरा रास्ता यहाँ से मनीमाजरा की तरफ निकलता है और यहीं से जो मुख्य मार्ग है पंचकुला जाने का चंडीगढ़ से, वो जो है वो निकल रहा है। तो ये एक प्राइम लोकेशन हरियाणा सरकार इसको मानती है, लिहाजा इसी जगह को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक तरह से हरियाणा विधान के नए भवन के लिए उपयुक्त माना था। इस जगह को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा और पंजाब के नेताओं के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें या पंजाब के तमाम विपक्षी दलों की बात करें, पंजाब के नेता ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में 1 इंच भी जमीन हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए हम हरियाणा को नहीं लेने देंगे। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद इसके ऊपर आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला कर लिया है। बहरहाल देखना यही होगा कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाए जाने की जो कवायद शुरू हुई है वो कब तक रंग लाती है, कब तक उसको अमली जामा पहनाया जाता है, या फिर ये मुद्दा भी एसवाईएल के मुद्दे की तरह सियासी भेंट चढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया, क्योंकि पंजाब सरकार ने कई प्रस्ताव पास किए, इसको लेकर हरियाणा सरकार ने ऐतराज जताया, तो फिर हरियाणा सरकार ने भी प्रस्ताव पास किए। चलिए ग्राफिक के जरिए बताते कि कहां कहां टकराव पंजाब और हरियाणा सरकार में हुआ। पंजाब में आप सरकार ने कई मुद्दे उठाए जिस पर हरियाणा सरकार ने कहा यह गलत है। पंजाब की आप सरकार का कई दावे हैं जिसको लेकर खारिज हरियाणा की सरकार कर रही है। चंडीगढ़ पर पंजाब का हक होना चाहिए, यह पंजाब सरकार कह रही है। पंजाब विधानसभा का चंडीगढ़ पर प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के मालिकाना हक को लेकर यह प्रस्ताव पास किया था पंजाब की सरकार ने। हरियाणा सरकार ने भी मांग को उठाया। हरियाणा सरकार ने कहा, प्रस्ताव रखा अपनी विधानसभा में आनंद फानंद में और इस प्रस्ताव को पास किया। बीजेपी जेजेपी सरकार ने भी चंडीगढ़ पर अपना हक जताया। दोनों सरकारों ने प्रस्ताव पास किया। चंडीगढ़ एसवाईएल पानी के प्रस्ताव भी पारित किए गए। केंद्र का हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में जमीन देने का मसला ये जो बना विवाद की वजह बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव कि आप जो है वो उसमें मंजूरी दीजिए राजधानी बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप जमीन खरीदिए, राजधानी बना सकते हैं। तो 2 राज्यों में विवाद हो रहा था, पंजाब और हरियाणा के अंदर। लेकिन अब इस मामले को लेकर एक तीसरा राज्य भी कूद पड़ा है, हिमाचल प्रदेश। उसने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर तो हमारा भी हक बनता है। चलिए ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश क्या कुछ इस पर दावा कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का कहना है कि चलिए चंडीगढ़ विवाद को खत्म करने के लिए कई बार आयोग का भी गठन हुआ। सरकार ने आयोग भी बनाए ताकि इस विवाद को खत्म किया जाए।
लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए बताते हैं आपको कब क्या आयोग बनाया गया और उसकी क्या कुछ सिफारिशें थी। शाह कमीशन बनाया 23 अप्रैल 1966 को इस कमीशन का गठन किया था ताकि विवाद खत्म हो। जेसी शाह की अध्यक्षता में यह कमीशन बना और इस पर उन्होंने काफी काम किया। 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया था जो काम करेगा और सरकार को रिपोर्ट देगा। 31 मई 1966 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन ने दोनों राज्यों की सीमाएं आयोग की सिफारिश पर तय की गई। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। आयोग की सिफारिश पर चंडीगढ़ बना केंद्र शासित राज्य। आयोग ने कहा केंद्र शासित राज्य बनाइए। आयोग के 2 सदस्यों ने इस मामले पर यह भी कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को दे दें, लेकिन एक सदस्य कह रहे थे कि चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए। जो शाह कमीशन बनाया था उसने ये कहा। तो इस कमीशन की जो सिफारिश थी उसको भी सरकार ने लागू नहीं किया और यह विवाद करीब 80 के दशक में भी उठा। चंडीगढ़ विवाद को खत्म करने के लिए पूर्व पीएम राजीव गांधी ने भी कुछ नेताओं से समझौता किया। चलिए आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस वक्त क्या कुछ समझौता किया था ग्राफिक के जरिए इस विवाद को खत्म करने के लिए। 80 के दशक में पंजाब में फिर उठी थी चंडीगढ़ की मांग। एक बार फिर से विवाद हुआ था। अकाली दल के नेता संत हरचरण सिंह लोगोवाल ने इस मामले को उठाया। पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए कई जगह और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि इसका हल निकालते हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते का नाम राजीव लोगोवाल समझौता रखा गया। चंडीगढ़ को लेकर यह समझौता हुआ था। साल 1985 में दोनों के बीच यह समझौता हुआ था और इसके बाद चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने पर सहमति बन गई कि चंडीगढ़ को हम पंजाब को दे देंगे, विवाद खत्म हो जाएगा। करीब 400 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को सौंपने की बात कही गई। इस समझौते के अंदर हरियाणा की अलग राजधानी बनाने पर सहमति बनी कि हरियाणा की अलग राजधानी बनेगी, चंडीगढ़ को पंजाब को दे देंगे। आबोहर फाजिल्का इलाके को हरियाणा को दे देंगे जो चंडीगढ़ में है। उन्होंने कहा साल 1986 में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना था। वक्त तय हो गया 1986 को। राजीव लोगोवाल समझौते का विरोध होने लगा ये हरियाणा के अंदर। लोगों ने विरोध के चलते समझौते को टाल दिया। बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है चंडीगढ़ की, क्या कुछ हुआ अब तक। चंडीगढ़ को राजधानी बनाने की योजना 1947 में ही हो गई थी। देश आजादी के वक्त पंजाब के लोगों में गांवों में यह चंडीगढ़ बसा है, यानी कि पंजाब की जगह थी। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया शाह की सिफारिश पर। चंडीगढ़ 1966 में केंद्र शासित राज्य बना। चंडीगढ़ को समझिए क्या है इसके इतिहास को। चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा की राजधानी बनाया गया। चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा की राजधानी बनाया ताकि दोनों राज्यों के हाईकोर्ट यहां होंगे और कर्मचारियों के लिए 60 और 40% का अनुपात रखा गया दोनों के बीच में, दोनों राज्यों में। पंजाब के कुछ हिस्से को हिमाचल को दे दिया गया, काट के हिमाचल का फिर अलग बन गया। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने के लिए संघर्ष काफी लंबे वक्त तक चला। पंजाब के लोग मांग करते रहे। साल 1970 में पंजाब को सौंपने के लिए मांग उठने लगी। पंजाब के लोग कह रहे थे, नेता कह रहे थे कि पंजाब को दो चंडीगढ़। 1970 में इंदिरा गांधी का चंडीगढ़ को लेकर एक ऐलान इंदिरा गांधी ने किया। क्या किया? चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की उन्होंने घोषणा कर दी इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी भी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना चाहते थे, जो इनके बीच में समझौता हुआ था। 1985 में राजीव गांधी ने पंजाब को सौंपने की घोषणा की थी और ये 86 में देना था। विरोध के चलते सौंपने का मामला ये किसी तरह से टल गया और ये पूरा नहीं हो पाया। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है चंडीगढ़ के अंदर जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि 10% करीब हमारा भी हक होना चाहिए। चंडीगढ़ के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ है ऐसा चंडीगढ़ के को लेकर, ताकि ये सारे राज्य चंडीगढ़ को मांग रहे हैं। ग्राफिक के जरिए समझिए। भारत के प्रथम पीएम नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ कहा जाता है। वो कहते थे कि मेरा सपना है
आजादी के बाद पंजाब को अलग राजधानी की जरूरत पड़ी तो चंडीगढ़ बनाया। मशहूर फ्रांसीसी वास्तुकार ली कोर्बुजिए ये उसके इन्होंने इसका स्वरूप बनाया था कि कैसे चंडीगढ़ को बनाएंगे। फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे कार्बुजिए, उन्होंने चंडीगढ़ को स्वरूप दिया कि चंडीगढ़ कैसा बने। चंडीगढ़ को अपना नाम चंडी मंदिर से दिया गया है, एक मंदिर का नाम था चंडी, उसी के आधार पर चंडीगढ़ का नाम किया। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह खुला हाथ है, दोनों हाथ खुले हुए, इसका भी मकसद है। खुला हाथ शांति और सुलह का संदेश है, लेकिन दोनों राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ को पेंशन भोगियों के स्वर्ग का खिताब भी मिला हुआ है, पेंशन भोगी ज्यादातर वहीं रहते हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कहा जाता है कि अशुभ है, इसलिए सेक्टर 13 नहीं बनाया। इसके पीछे एक अंधविश्वास कहेंगे, क्योंकि कहा जाता कि ये अशुभ है, इसीलिए। अब इतना खास है चंडीगढ़, यही वजह है कि हरियाणा और पंजाब कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हमें चाहिए। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।